Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of written statement और आज हम इसकी ड्राफ्टिंग भी देखेंगे कि ये कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। सो गाइस, जैसे कि हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफ़ी प्रीशियस होता है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी केस में जो डिफेंडेंट होता है वो अपना डिफेंस रखता है। प्लेंटिफ जो प्लेंट सबमिट करता है कोर्ट में, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट दी जाती है, जो कि कौन देता है, डिफेंडेंट के बिहाफ में वो दी जाती है कोर्ट के ऑर्डर पर। तो रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट अपना डिफेंस रखता है और जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको या तो वो एडमिट करता है या फिर डिनाई करता है, और अपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो कि वो कहना चाहता है उसको मेंशन करता है। और अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेट फाइल करने में फ़ेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, तो कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट जजमेंट सुनाती है। और ये प्रोविज़न अंडर सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 10 में दिया गया है, वो चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर। अगर जो कोई डिफेंडेंट रूल 1 और रूल 9 जो सीपीसी का है उसमें जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो फेल हो जाता है उस चीज़ को फाइल करने में, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट सुनाती है। क्योंकि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का कोर्ट एक टाइम फिक्स करती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है लिमिटेड, कि उस टाइम तक आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है। सो गाइस, लेट्स नो अबाउट रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग, ये कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में इसमें भी सेम एज प्लेंट, टॉप ऑफ द पेज कोर्ट का नाम मेंशन किया जाएगा। अब अगर आपने मेरी प्लेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसमें फॉर्म ऑफ सूट भी है कि कैसे एक सूट फाइल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे कि टॉप ऑफ द पेज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज इलाहाबाद। उसके बाद सेकंड जो इसमें लाइन है वो है सूट नंबर, जिसको कि आपको ब्लैंक छोड़ देना है। वो ऑफिशियल वर्कर्स का काम है, वहाँ जो कोर्ट में ऑफिसर्स होते हैं उसका काम है। तो यहाँ पर आपको ईयर मेंशन कर देना है। और फिर जो थर्ड लाइन है वहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो नाम है उसका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पन्ना लाल शर्मा, ये क्या है कि लेफ़्ट साइड पर दिया हुआ है, तो ये लीगल साइज़ पेपर के लेफ़्ट साइड पर आप इसको मेंशन करेंगे, और राइट हैंड साइड पर आप इस मेंशन कर देंगे प्लेंटिफ। और फिर आप उसको लिखेंगे वर्सेस करके, डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कांटीलाल शाह एंड अदर्स। अगर डिफेंडेंट एक या एक से ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, उसका नाम डिटेल नहीं इसमें मेंशन की जाएगी, इसमें यहाँ पर ऐसे मेंशन किया जाएगा एंड अदर्स, सॉरी एंड अनदर। और अगर दो या दो से ज़्यादा है डिफेंडेंट, तो यहाँ पर अदर्स आ जाएगा, एंड अदर्स। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक से ज़्यादा, दो डिफेंडेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक जो नाम है मेंशन करके एंड अनदर लिखा हुआ है। और उसके जो राइट साइड में आप लिख देंगे डिफेंडेंट। फिर जो नेक्स्ट लाइन आती है रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ, तो जिसके बिहाफ में है वही कि जो डिफेंडेंट हैं दोनों, उन दोनों के नाम मेंशन किया जाएगा, और ऐसे इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ रिटन स्टेटमेंट आता है। तो इसके मेन बॉडी में क्या आएगा, जो प्लेंट में दिया गया था, प्लेंटिफ ने जो प्लेंट दिया था कोर्ट में, उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए थे डिफेंडेंट पर कि जो भी इसके अगेंस्ट कहा था, तो वो पैरा में कंटेन था, तो नरेटिव फॉर्म में, और इस टाइप से पैराग्राफ्स में वो सब बातें मेंशन थी। तो ये इसको क्या करना है, कुछ बातें जो ये मानता है, एडमिट करता है, तो ये इस टाइप से लिख देगा। इस टाइप से यहाँ पे मेंशन किया जाएगा दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 ऑफ द प्लेंट आर एडमिटेड, कि ये चीज़ जो पैरा 1 में लिखी गई है प्लेंट में, वो उसने एडमिट कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ था। और जो चीज़ उसको डिनाई करनी है, कि जिस चीज़ को वो डिनाई करेगा, तो उस चीज़ को इस टाइप से लिख देगा, जैसे कि दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 2 ऑफ द प्लेंट आर डिनाइड, ये चीज़ वो नहीं एडमिट कर रहा है, तो इस टाइप से वो अपना
रिटन स्टेटमेंट में लिख देगा। तो इस टाइप से आपको रिटन स्टेटमेंट बनाना होगा कि जैसे कि आपका जो क्लाइंट है, जो डिफेंडेंट है, वो जो भी फैक्ट्स आपको बताएगा उसको आपको इस टाइप से मेंशन करना है रिटन स्टेटमेंट में। और जो इसमें फिर आप लिखेंगे एडिशनल प्लीज़, जिसमें कि फैक्ट्स मेंशन किए जाएंगे कि वो जो अपनी बात रखेगा, अपना जो डिफेंस रखेगा डिफेंडेंट, वो चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। और रिटन स्टेटमेंट के एडिशनल प्लेस में क्या मेंशन किया जाता है, डिफेंडेंट का जो डिफेंस हो रखता है प्लेंट के अगेंस्ट में, प्लेंट को देखने के बाद, सुनने के बाद, उस पर जो प्रोसीडिंग चलते हैं उसके बाद जो वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है उसमें जो अपना वो रखता है डिफेंस। और ये जो सब मेन बॉडी है इसमें आपको ऐसे करके मेंशन करना है दैट इसमें आपको पहले इस टाइप से ही हर एक जो सेंटेंस है उसको आपको इस टाइप से मेंशन करना है। तो ये देखिए कि इस टाइप से इसमें जो डिफेंस है इस टाइप से इसमें मेंशन किया गया है। तो जिस भी बेस पर वो होगा, केस होगा, तो उसी के बेस पर आप इस टाइप से यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके जो इस साइड में राइट साइड में आ जाएगा, डिफेंडेंट का नाम मेंशन कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर ये वेरिफिकेशन इस टाइप से मेंशन की जाएगी, जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि मतलब कि उन्होंने उनके रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने जो ये 12 पैराग्राफ्स इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये सब जो रिटन स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, एकदम सच कहा गया है। डेट मेंशन कर देंगे, प्लेस मेंशन कर देंगे कोर्ट के, और फिर उसके बाद दोनों जो डिफेंडेंट हैं उनके नाम राइट साइड में मेंशन कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिटन स्टेटमेंट। होप यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, लाइक द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।